वैकुंठ लोग को भी पसंद नहीं किए। आज भी वृंदावन में आप जाओ, जैसे वृंदावन के बाहर में कहाँ भी जाओ, भैया भैया किस लिए गंगा नहाता है? मुक्ति पाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए। किस लिए शिवलिंगों की पूजा कर रहा है? मुक्ति पाने के लिए, सदगति पाने के लिए। परंतु वृंदावन का लोग ऐसा कभी नहीं कहेगा जे हमको वैकुंठ चाहिए ना हमको मुक्ति चाहिए। वृंदावन के लोग एक तो वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते हैं, दूसरे में मुक्ति पाना भी पसंद नहीं करते। आगे प्रसंग आएगा भागवत के 10वें स्कंद में। भगवान कृष्ण एक बार वृंदावन वासियों को, ग्वाल वालों को वैकुंठ भेज देते। कथा है, मैं भी सुनाऊंगा। ग्वाल वाले बोले कन्हैया ये वैकुंठ हमको नहीं चाहिए। तो श्री जो भगवान के भक्त होते हैं, ना उनको वैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना निर्वाण चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। उनको तो केवल भागवत कथा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हनुमान बनकर की कथा को श्रवण करना है। तो श्री ये जो दो प्रसंग दिया गया, एक तो ज्ञान वैराग्य, जो बूढ़े थे, रोगी थे, भागवत के कथा से युवक बन गए, रोग चला गया। और जो धुंधुकारी वैश्यगामी था, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी था, और भागवत के कथा के प्रभाव से वो उसका पाप नष्ट हो गया, वैकुंठ धाम चला गया। तो भागवत तो सुनने से क्या लाभ होता है, ये प्रसंग दिया गया। दो प्रसंग तो जब तक जानकार नहीं होगा तब तक भागवत के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं होगा। आज आप मुझे देख लिया तो आप, मैं जाता हूं तो आप प्रणाम करते हैं, बाबा बैठिए। परंतु यहां हम कई बार आए हैं तो आप कहीं प्रणाम नहीं करते हैं। क्यों? आपको जानकार नहीं है। तो व्यक्ति जब तक जानेगा नहीं तब तक उसके अंदर में श्रद्धा पैदा नहीं होगा। इसीलिए भागवत को जानने के लिए प्रसंग रखा गया। और भागवत कैसे सुनना चाहिए, एक अध्याय दिया गया है, अध्ययन देना। भागवत कथा निमंत्रण पत्र लिखना चाहिए। जहां हम सब भागलपुर के इगोला घाट, गुड़ानाथ और ये टीएम कॉलेज के अगल बगल वासी इस मैदान में भागवत कथा रखे हैं। और आप यहाँ आकर कथा सुनिए। ये 4 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक होगा। यदि वो वहां से बोलेगा नवकाशम कदाचित, यदि पूरा भागवत कथा सुनने के समय नहीं है तो दिन मात्रम तथापितु, कम से कम एक दिन आकर कथा सुने। यदि एक दिन भी समय नहीं है, क्षण अत्रैव सुदुर्लभः, चलो पूरा 9 दिन का कथा सुनने के लिए समय नहीं तो एक दिन ही सुनो। एक दिन भी समय नहीं है तो खाते पीते, टहलते हुए, घूमते हुए, कैसे भी आकर की इस भागवत पंडल में एक क्षण, एक मिनट, एक सेकंड आकर के आप बैठ जाओ और वही सेकंड आपको भगवान के गोदी में लेकर के पहुंचा देगा। क्षण अत्रैव सुदुर्लभः, यहाँ एक सेकंड भी दुर्लभ है। भागवत मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। जैसे कोई नाचने वाला को, नाचने वाली को भागलपुर के कोई बड़ा कलाकार को पटना से, बम्बे से, दिल्ली से बुला करके रात भर नचाया, ये इस टाइप का कार्यक्रम नहीं है। वो तो रात भर नाचा और रुपया लिया, पटना, दिल्ली, बम्बे चला गया, और जो रात भर उसको देखा वो दिन भरी उसको याद करता है, उसको मन में ढोता है और कई दिन तक याद करता है, उसके मन में बैठ जाता है। ऐसे नाचा, ऐसे नाचा, ऐसे हंसाया, वो हो गया मानसिक हत्या। आप भागवत 4 घंटा कथा सुन करके जाएंगे तो ये मंच है। मंच माने मचान, ये प्लाईबोर्ड का मंच नहीं, लोहे का मंच नहीं है। ये आपका विवेक का मंच, आपका बुद्धि का मंच। आपके मन को, बुद्धि को, विवेक को लगाने के लिए इसको ऊंचा किया गया, लाइटिंग किया गया। आप यहाँ 4 घंटा, 3-4 घंटा जब आप बैठ कर कथा सुनेंगे तो जाते समय में आपका मन मंच में रहेगा। फिर सोएंगे, खाएंगे तो भी भागवत में आपका मन रहेगा। सपने में भी आपका मन
भागवत में रहेगा, दिन भर काम करेंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा। 13 तारीख के बाद में पंडाल उखड़ जाएगा, हम भी चले जाएंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा, और मरते समय में आपका मन भागवत में रहेगा, तो भगवत धाम को ही प्राप्त होगा। व्यक्ति जिस चीज को देखता है, जिस चीज को सुनता है, वो चीज उसको बार बार याद आता है। 3 घंटा फिल्म देखो, सोते समय में फिल्म का चित्र याद आएगा। 3 घंटा क्रिकेट देखो, सोते समय में क्रिकेट खिलाड़ियों का याद आएगा। और 3 घंटा 4 घंटा भागवत सुनेंगे तो भागवत का याद आएगा। देखो, भागवत सुनने के बाद आपको संबंध हमसे नहीं जोड़ना है। मैं भागवत बोल रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं आप मेरे से संबंध जोड़े, मेरे मोबाइल से बात करें, ये नहीं है। मैं जिसका कथा कर रहा हूं, मैं जिस भगवान कृष्ण का कथा कर रहा हूं, राम का कथा कर रहा हूं, आपको उसी से डायरेक्ट ही संबंध जोड़ना है, तब भागवत का सार्थक माना जाएगा। और श्रीमद् भागवत में कोई नीति नियम, जैसे कोई सोचेगा मैं कलश उठाया हूं, मैं नमक नहीं खाऊंगा, ये भी ठीक है। या कोई सोचेगा जहाँ फलाहार करी कथा सुनेंगे, वो भी ठीक है, फलाहार करके सुनो। कोई सोचेगा नहीं नहीं हम फलाहार करेंगे, एक टाइम फलाहार करेंगे, एक टाइम रोटी खाएंगे, वो भी ठीक है। कोई सोचेगा नहीं नहीं हमें दोनों टाइम रोटी खाएंगे, वो भी ठीक है। अब कैसे भी रहो, आपका मन भागवत में रहना चाहिए, ये मुख्य बात है। और कोई सोचेगा भाई सुबह हवन होता है, शाम को भागवत कथा होता है, जब मैं दिन भर भूखा रहूंगा, भागवत कथा के बाद में जाके भोजन करूंगा, वो भी ठीक है। परंतु दिन भर आप भूखे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, तो आप सोचेंगे, आपको भूख लग रहा है, कथा सुनते समय में आप सोचेंगे जब बाबा जल्दी कथा बंद करे और मैं जाके रोटी खा लूं, भोजन कर लूं। और कथा सुनते समय में आपका मन रोटी के चावल के चारों तरफ घूम रहा है, तो फिर वो व्रत करने से वो लाभ नहीं मिलेगा। आप कैसे भी सुने, कैसे भी रहे, दोनों टाइम रोटी खाओ, मत खाओ, फल खाओ, दूध पियो, कैसे भी रहो, आपका मन भागवत में रहना चाहिए, ये मुख्य बात। कोई सोचेगा जे 3-4 घंटा कथा होगी, हम बैठ नहीं पाएंगे, तो कुर्सी में बैठ के सुनो। कोई सोचेगा भाई हम कुर्सी में भी इतना समय बैठ नहीं सकते, हम खड़े होकर सुनेंगे, खड़े होकर सुनो। कोई सोचेगा नहीं नहीं हम खड़े भी हो नहीं सकते, इतना समय बैठ नहीं सकते, कुर्सी में नहीं बैठ सकते, हम घूमते हुए कथा सुनेंगे, तो इतना बड़ा मैदान हम घूमते हुए कथा सुनो, या सो करके लेट करके लुढ़कते हुए पैर फैला करके कैसे भी सुनो। आपका मन भागवत में होना चाहिए, ये मुख्य बात। आप कैसे भी सुनो, ये नहीं आप लेट करके सुन रहे, लेटे लेटे सो गया। श्री व्यास जी कह रहे हैं आप कैसे भी सुने, आपका मन भागवत में रहना चाहिए, ये मुख्य बात। और सुनने वाला के अंदर में श्रद्धा होना चाहिए, और बोलने वाला के अंदर में विश्वास होना चाहिए, तब तो ज्ञान प्रकट होगा, तब भक्ति प्रकट होगा। और उसके बाद में श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, भागवत क्या है? ये पुराण का तिलक है, ये महापुराण है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णव का धन है, ये साधुओं का धन है, और ये पुराण की राजा है। और भागवत के बीच बीच में कीर्तन होना चाहिए। भगवान कृष्ण एक कीर्तन मंडल बैठाए बनाए। मैं देखा भागलपुर में प्राय जितना मंदिर है, शनिवार को, सोमवार को या मंगलवार को कीर्तन, कोई हारमोनिया, कोई ढोलक, कोई तबला बजाता है, कोई गाता है। तो ये कीर्तन मंडल कहाँ से सृष्टि हुआ, उसका कथा भागवत में दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण एक कीर्तन का कमिटी बनाया, उसमें 10 व्यक्ति रखे। कौन कौन है वो 10 व्यक्ति? कौन है, ध्यान देना। तबला कौन बजाएगा? प्रहलाद तालधारी तरलगतितया चौद्धव कंसधारी। प्रहलाद को, महान भागवत प्रहलाद जो खंबा से नरसिंह भगवान को प्रकट किए थे, वो प्रहलाद को भगवान कृष्ण बोले आपको तबला बजाना है, कीर्तन में आपको तबला बजाएंगे। तबला भी बजाने वाला जो ताल होता है, ताल भी कई प्रकार के होते, 3 ताल 4 ताल, जाप मात्रा, 12 मात्रा, 14 मात्रा,
कहरवा, दीपचंदी, दादरा, जैसे तीन ताल है, तीन ताल ये 16 मात्रा का होता है, 4 चरण होता है और ये 16 मात्रा का होता है। धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, ये इसका बोली है। अब इसको तबला के ऊपर बजाइए। ये था तीन ताल। पहले तो विलंबिक लय में बजाया, फिर मध्य लय में, फिर द्रुत लय में। वही ताल को 3 प्रकार के तरीके से बजाया गया, विलंबिक, मध्य लय और द्रुत लय। और जैसे दीपचंदी है, दीपचंदी ये 16 मात्रा का होता है, ये 14 मात्रा का होता है। धीना धीना धी धीना, तीना तीना ती तीना। तो ये था दीपचंदी, ये 14 मात्रा का था। ऐसे झापताला है, कहरावा, कहरवा जो होता है ये 8 मात्रा का होता है। इसका आवाज धागे ना तिनक धीनी, धागे ना तिनक धीनी। और दादरा ये 6 मात्रा का है। धा धीना, धा तीना, धा धीना। और इसी लय को बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा खिमटा। आवाज धाधीना नातीना, धाधीना नातीना। सब दोनों हाथ ऊपर उठाए, हर हर महादेव। तबला बजाते थे प्रहलाद जी, और प्रहलाद तालधारी तलगति तया च उद्धव कंसाधारी। उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र उद्धव, ये मजिरा बजाते थे, मजिरा करता। भगवान कृष्ण की कीर्तन मंडल का दूसरा सदस्य है। तीसरा श्री नारद जो वीणा बजाते थे, वीणाधारी सुरर्षि। सुर माने देवता, ऋषि कौन है ना? नारद। सुरर्षि देवर्षि, नारद। राजा हो ऋषि हो राजर्षि जनक, ब्राह्मण हो ऋषि हो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। और स्वर कुशलतया राग करता अर्जुन बुद्ध, रागों के ज्ञाता श्री अर्जुन। कौन सा राग में कीर्तन होगा? राग भी कई प्रकार के होते हैं। सुबह का राग, दोपहर का राग, रात का राग, मध्य रात का राग, बारिश कराने के राग, दीपक जलाने के राग,
अलग अलग राग होता है सुता, समझ गए। जैसे श्री पहला प्रहर में हम लोग यमन राग बजाते हैं। यमन राग निरे सा निरे गा आ मा पा गा रे निरे सा, ये यमन राग। जैसे मध्य रात में शिवरेंद्र राग सारे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा, ये शिवरेंद्र राग। ऐसे अलग अलग राग होता है। तो ये अर्जुन बताते थे। और इंद्रवाद मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग बजाते थे। और कीर्तन के बीच में जयकार कौन करेगा? तो जयकार सनकादि मुनि को दिए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जय हो जय हो जय हो बीच में बोलते थे। जयकार बोलने से क्या फायदा है? भागवत में दिया गया है 18 पुराण को अध्ययन करो, जितना लाभ मिलेगा। राम जी के चरित्र को, वेदों को अध्ययन करो, जितना लाभ मिलेगा। और एक बार जयकार बोलने से ही इतना लाभ मिल जाएगा। यत्राग्रे भावक्ता सरसरचन जया व्यास पुत्रो बभूवः। कीर्तन के बीच में नृत्य होना चाहिए। तो नाचेगा कौन? श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी को स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान मालूम नहीं था। स्त्री कैसी होती है, पुरुष कैसा होता है, ये बात का जानकारी इनको नहीं था। ऐसा शुद्ध विमलात्मा, निर्मलात्मा, पवित्र आत्मा जब नृत्य करेगा तो सबका मन भगवान में लग जाएगा। देखो, नाचने वाला व्यक्ति हाथ से पैर से नाचेगा। नाचने वाला व्यक्ति पैर से नाचेगा, कमर से नाचेगा, हाथ से नाचेगा। परंतु देखने वाला का व्यक्ति जो देख रहा है उसका मन नाचेगा, बुद्धि नाचेगा। तो नाचने वाला व्यक्ति यदि विषय की भोग में नाचेगा तो देखने वाला का मन भी विषय में लग जाएगा। और नाचने वाला व्यक्ति यदि भगवान के भाव में नाचेगा तो देखने वाला का मन भी भगवान में ही लग जाएगा। और किसके मन को भगवान से हटाना, किसी के मन को भगवान से हटाना, ये सबसे बड़ा हत्या है। ये सबसे बड़ा हत्या है। समाज के मन को भगवान से हटा करके विषय के भोग में लगा देना, समाज के चंदा चिट्ठा रुपया को इकट्ठा करके किसी नाचने वाला को बुला करके मनोरंजन कार्यक्रम कर लेना, रात भर आप हत्या क्या है। और वहां लक्ष्मी का दो सवारी है। एक उल्लू है, उल्लू रात में जागता है, और हाथी भी है। तो लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठ आएगी तो समाज का जो दान, जिस चंदा चिट्ठा में आप किसी नाचने वाले को बुला करके रात भर नचाया है, सबका मन को विषय के भोग में लगाया है, वहां उल्लू के ऊपर बैठ करके लक्ष्मी आती है। उल्लू रात भर जागता है, व्यक्ति रात भर देखता है। और लक्ष्मी जब हाथी के ऊपर बैठ करके आएगी तो वहां वो यज्ञ में, अनुष्ठान में, वो भगवान की सेवा में लगता है। तो वहां व्यक्ति, नाचने वाला मन, व्यक्तियों का मन भगवान में लगा देता है। क्यों? भाव से नाचता है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जैसे नाचते हैं, इस्कन के साधु संत देखो कितना भाव से नाचते हैं। तो इस प्रकार अब हम भागवत में प्रवेश करेंगे। एक श्लोक आप पाठ कर लीजिए, फिर यहाँ कथा में विश्राम दूंगा। यहाँ पर कथा, महात्म्य कथा समाप्त हो गया। ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। सब आंख बंद कर लीजिए, श्री नारायण भगवान का ध्यान कर लीजिए। ओम नारायणं नमस्कृत्य, ओम नारायणं नमस्कृत्य, ओम नारायणं नमस्कृत्य, ओम नारायणं नमस्कृत्य, नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव
नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयते ततो जयम् उदीरयते ततो जयं उदीरयते ततो जयम् उदीरयते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। ये श्लोक में इसलिए पाठ कराया, ये श्लोक 18 पुराण में है। जब इस श्लोक को हम पाठ करेंगे, फिर भागवत का श्रवण करेंगे, तो हमको भागवत का पूरा लाभ मिलेगा। ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। अथो प्रथम अध्याय जन्मादस्य अन्य आदि तरतचार्थसा विज्ञं सुराट तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजवारिमृतां यथा विनिमयत्र त्रिसर्गमृषा धम्मासेन सदा न्यस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। भागवत का जो पहला श्लोक है वो शार्दुल विकृति छंद में दिया गया है। जन्मादस्य पहला कर ज। देखो ये जितना अक्षर है ना, ये सब एक एक देवता ये पुस्तक में अक्षर के रूप में रहते हैं, परंतु ब्रह्मलोक में वैकुंठ लोक में ये विग्रह का रूप बना करके भगवान विष्णु का स्तुति करते हैं। तो अक्षर दो प्रकार के, एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण स्वेन राज्यति स्वर, जो अपने आप में पूर्ण हो उसको स्वर वर्ण कहा जाता है। तो स्वर वर्ण भी तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जैसे आ ये दीर्घ हो गया, आ ये प्लुत हो गया, ऐसे हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ। तो ऐसे व्यंजन वर्ण भी कई प्रकार के हैं। ओष्ठ वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत्य वर्ण। तो कंठ वर्ण, जो कंठ से जो वर्ण की उत्पत्ति होती है उसको कंठ वर्ण कहा गया। कंठ माने यहाँ से 5 अक्षर की उत्पत्ति होती है, क ख ग घ य। ये 5 अक्षर बोलेंगे तो यहां से होगा दंत वर्ण, दांत से 5 अक्षर उत्पत्ति होती है, त थ द ध न। जो छोटा बच्चा हो, कोई छोटा बच्चा हो जिसके दांत नहीं है, या आपके घर में कोई दादा दादी हो जिसकी दांत नहीं है, उसको ता था दादा बोलो, वो बोल नहीं पाएगा। क्यों? जब जीभ दांत में टकराएगी तब ये ता था दा ये बोलेगा। जब दांत नहीं है तो बोल नहीं पाएगा। प्रमाण आप परीक्षा करिए, घर में जाके देखना। और प फ ब भ म ये 5 अक्षर, ये ओष्ठ वर्ण। जब दोनों होठ दोनों सटेगा, प फ ब भ म। छोटा बच्चा पापा मामा क्यों बोलता है? बच्चे पहले पापा मामा क्यों बोलते हैं? पापा मामा बोलने में दोनों होठ लगना चाहिए। इसमें दांत का जरूरत नहीं है, इसमें जीभ का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ दोनों होठ सटेगा, प फ ब भ। इसलिए बच्चा पापा और मामा पहले सीखेगा, दादा दादी तब बोलेगा जब दांत निकलेगा, वरना बोल नहीं पाएगा। तो हमारी संस्कृत में कौन सा अक्षर बोलने से कौन सा रोग ठीक होता है, ये भी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया है। हमारा संस्कृत में, हिंदी में जो भी अक्षर है, ये सब ऐसे मनोगणंत नहीं है, ये ऋषि मुनि के द्वारा निर्णय करके ये सब अक्षर बना गया है। जैसे अनुनासिका वर्ण, नाक से क्या नया ना ना म, ये अनुनासिका वर्ण है।
ये संस्कृत में ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयो मामृतात् ओम ह्रूम जूम सः। ये हो गया महामृत्युंजय मंत्र, रोगनाश का मंत्र है। इसको बोलने से रोग चला जाता है। तो कौन सा अक्षर बोलने से रोग जाएगा? ऐसे मनगढ़ंत नहीं बना गया। बुद्धि शुद्ध करने का मंत्र, बुद्धि कैसे जल्दी शुद्ध होगा? गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये बुद्धि शुद्ध करने का मंत्र है। तो ऐसे ही जितना भी अक्षर है, मंत्र है, वो विज्ञान सम्मत मंत्र है, समझिए। तो भागवत का पहला अक्षर है ज। ज को दग्ध वर्ण कहा जाता है। दग्ध माने टेंशन। तो भागवत जैसा निर्मल ग्रंथ को भगवान वेदव्यास ज अक्षर में क्यों शुरू किए? ना व्यास जी 17 पुराण लिख चुके थे, फिर भी उनका मन दुखी था, वो बेचैन थे। नारद जी उनको प्रेरित किए, चाहे भागवत लिखिए तभी आपका मन का पीड़ा दूर होगा। तो जैसे वो लिखे, जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः चार्थेसा विज्ञम स्वराट। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे तो ब अक्षर में लिखे, वर्णानाम अर्थ संघानम रसनाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो रामचरितमानस का पहला अक्षर है ब। ब को अमृत वर्ण प फ ब, ये तीसरा वर्ण है। ओष्ठ वर्ण का तीसरा वर्ण है ब। ये अमृत वर्ण अच्छा वर्ण है, इसलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस को लिखे तो अमृत वर्ण में लिखे। रामचरितमानस का पहला अक्षर भी ब है और अंतिम अक्षर भी ब है मानवा। परंतु भागवत का पहला अक्षर है ज। जन्मादस्य यतः। क्यों? व्यास जी दुखी थे, तो जब लिखे तो दग्ध वर्ण में लिखे। तो पहला श्लोक ये शार्दुल विकृति छंद में दिया गया है। देखो चौपाई, चौपाई समझाते, चौपाई माने चारपाई। जैसे चारपाई का आवरण से चौपाई, मन के भाव को चार पंक्ति में प्रकाश करने की विधि के नाम है चौपाई। दोहा, मन के भाव को 2 लाइन में प्रकाश करने की विधि के नाम है दोहा। सरोठा, जिसकी स्वर उठा हुआ हो, जिसका अंतिम अक्षर न मिले, उसको सरोठा कहा जाता है। छंद, छंदति छंदः, मन के भाव को छुपा करके बताना, उसको कहा गया छंद। भागवत का प्रत्येक श्लोक छंदबद्ध है। जैसे अनुष्टुप छंद, वृत्ति छंद, इंदिरा छंद, शार्दुल विकृति छंद, त्रिअंगी छंद। त्रिअंगी छंद क्या है? अब त्रिअंगी छंद के एक दृष्टांत है। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। 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 ये छंद मैं इसको गा नहीं रहा हूं, ये तभी गाएंगे जब राम जी की जन्म उत्सव मनाएंगे। अभी राम जी का जन्म नहीं हुआ है, मैं तो आपको दृष्टांत दे रहा हूं। ये छंद को गाने के लिए आप 3 बार रोके हैं। भय प्रकट कृपाला रुक गए, वहां बड़ी आ गया। दीन दयाला वो भी बड़ी आ गया, वहां भी रुक गए। कौशल्या हितकारी, एक लाइन को गाने के लिए 3 बार आप रुके हैं, इसलिए इसको बोलते त्रिअंगी छंद। त्रि माने 3, अंगी माने
रास्ता में 3 बार रुकना, समझ गए। तो ऐसे हमारी जो भी छंदबद्ध श्लोक सब भागवत में 18,000 श्लोक, और अब कथा को यहीं तक हम लोग को चर्चा किया। अब ठाकुर जी की झांकी आप सब दर्शन करेंगे। और आज हमारी कीर्तन टीम भागवत का प्रचार करते करते